तो मेरी क्लास के छात्र छात्रा हमने 3-4 दिन सिर्फ एक दूसरे को समझने में निकाल दिए हैं। इन 3-4 दिनों तक हमने मौज मस्ती की है और सिर्फ टाइम पास किया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब तो मुझे भी समझ गए होंगे। सही है ना? तो आज से पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मैं एक फिलोसफर हूं, उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो क्या सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनेंगे। हमारी क्लास बहुत हटके होने वाली है, क्योंकि ये रटने वाली पढ़ाई नहीं है, ये समझने वाली पढ़ाई है। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग चीजों को अच्छी तरह से सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद उन्हें मानेंगे। यहां कोई भी बात जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। अगर किसी को कुछ भी गलत भी लगता है तो वो खुल के सवाल कर सकता है, ये उसका हक है। और यही एक पढ़े लिखे की निशानी होती है कि वहां इंसान एक सवाल करना सीख जाता है। तो तैयार हो? तो अब हम चर्चा करेंगे रामायण, महाभारत, पुराने ग्रंथों के बारे में, भगवान के बारे में और अंधविश्वास के बारे में। इसे हम इस तरह समझते हैं कि पूरी दुनिया में 211 मुल्क हैं, यानी कि पूरी दुनिया में 211 देश हैं, और जिसमें कुछ देशों को छोड़कर और एक हमारे देश को छोड़कर सभी देशों में साइंस पढ़ाई जाती है। और जहां पढ़ाई का स्तर आगे होता है, साइंस का स्तर आगे होता है, वहां तरक्की होती है। वहां के लोग जागरूक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और वो देश दिन रात तरक्की करता है। जैसे कि चाइना को देख लो, वो देश लगातार आगे बढ़ रहा है, दिन रात तरक्की कर रहा है। हमारे यहां के लोग कहते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश की कि वो सुपर पावर कैसे बना। क्या वहां पे देवी देवताओं को पूजा जाता है? क्या वहां पे कोई तांत्रिक है, या कोई पंडित, या कोई बाबा देश को चलाता है? नहीं ना। ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि वहां ऐसा नहीं है। वहां सिर्फ साइंस है और शिक्षा है। जापान एक देश है, सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन उस देश ने साइंस के ऊपर काम किया और शिक्षा के ऊपर काम किया। वो देश आगे बढ़ रहा है। जितने भी देश बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हैं, जहां अक्सर हमारा घूमने का मन करता है, वहां शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे, बुद्धिमान, साइंटिस्ट लोग। और जिन देशों ने सिर्फ धर्म के नाम पे काम किया, पूजा पाठ के नाम पे काम किया है, वो देश पीछे रह गए। और इतिहास गवाह है, इस दुनिया ने धर्म के नाम पे जितना खून बहाया है, वो किसी के नाम पे नहीं बहाया। ये हम सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, क्योंकि इन बातों में मजा नहीं है, ध्यान भटक जाता है। और एक बात है, हम बहुत ज्यादा फ्री जिंदगी जी रहे हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, जबकि हम सारा वक्त मोबाइल चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स देखते रहते हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। ये बहुत बुरा है। और आजकल तो खैर सिस्टम भी नहीं लोगों को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये लोग सवाल नहीं करते। सिस्टम से कोई सवाल करे, ये उसे पसंद नहीं है। और सवाल कौन करेगा? पढ़े लिखे लोग। अनपढ़ लोग सवाल नहीं करते, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता। वो सिर्फ मोबाइल चलाते हैं या पूजा पाठ करते हैं। खैर, ये बात की बात है। अब मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता है।
फिर भी हमारा देश पीछे है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। जैसे कि मान लो कोई बहुत शक्तिशाली है और फिर भी वो हार जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। जैसे कि हम इसे ऐसे समझते हैं कि किसी के पास ब्रह्मास्त्र है और दूसरे के पास सिर्फ एक साधारण धनुष बाण, उसके बाद भी वो जीत जाए, ये बहुत शर्मनाक बात हुई जिसके पास ब्रह्मास्त्र है उसके लिए। तो इसीलिए अब हम तर्क वाली पढ़ाई करेंगे। अब से हम गीता जी, महाभारत, विष्णु पुराण और पुराने ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, जानेंगे कहाँ सही है और कहाँ गलत, कहाँ सवाल उठते हैं। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी है। 3-4 दिन बाद हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे। तब तक तुम सभी लोग अच्छे से इन चीजों को पढ़ोगे, ठीक है? वेरी गुड, सभी लोग ताली बजा दो।